बिहार के बाहुबलियों के किस्से किसी से नहीं छुपे। उन्हीं में से एक नाम आता है मुन्ना शुक्ला यानी विजय कुमार शुक्ला का। मुन्ना शुक्ला की एक वक्त बिहार में तूती बोलती थी। इन्हीं के साथ जोड़ लेते हैं सूरजभान सिंह का नाम। दोनों वो चेहरे हैं जिन्हें 90 के दशक में बिहार का बच्चा बच्चा जानता था। एक ही मामले में मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद और सूरजभान सिंह को जमानत मिल गई। ये मामला था ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड का। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान वैशाली से मुन्ना शुक्ला ने आरजेडी से उम्मीदवारी दाखिल की थी। हालांकि वीणा देवी ने मुन्ना शुक्ला को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन एक बाहुबली का ऐसा पतन हुआ कैसे, पूरी कहानी समझिए। बिहार में 1990 के दशक को बाहुबलियों का दशक कहा जाता है। इस दौरान बिहार के कई बाहुबलियों की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी। बिहार में 90 के दशक के दौरान ज्यादातर हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाओं के पीछे बाहुबलियों का नाम सामने आता था। इन सब के बीच में गैंग वॉर और एक दूसरे से बदला लेने की कई घटनाएं दिखी। इन बाहुबलियों को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इन्हें कानून का डर नहीं था। इसी 90 के दशक के दौरान आज से करीब 26 साल पहले बिहार की राजधानी पटना के एक अस्पताल में ऐसा कांड हुआ जिसकी कहानी आज फिर से सामने आ गई। ये दौर था 1998 का। बिहार की राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब ऐसे में ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई। जिस साल का हमने जिक्र किया है 1998 का, उसे समझिए। 13 जून 1998 की घटना की कहानी को जब लोग सुनते हैं तो आज भी हैरान हो जाते हैं। ब्रिज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे। साल 1998 में जब पूर्व मंत्री बिहारी प्रसाद अपने इलाज के लिए पटना के IGIMS अस्पताल में भर्ती थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से पूरा बिहार हिल गया। राजधानी पटना के एक बड़े सरकारी अस्पताल में मंत्री की हत्या से हर कोई हैरान था। बताया जाता है 13 जून 1998 को मंत्री जी IGIMS परिसर में टहल रहे थे। इस दौरान उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ थे। इसी बीच अचानक से एक एम्बेसडर गाड़ी और एक सुमो कार उनके पास पहुंचती है। इसी दौरान ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हो जाती है। पटना के गर्दनीबाग थाना, जो कि अब शास्त्री नगर के नाम से जाना जाता है, कांड संख्या 336/98 में दर्ज FIR के मुताबिक मंटू तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, श्री प्रकाश शुक्ला सहित कई लोग ब्रिज बिहारी प्रसाद और बॉडीगार्ड के पास आ गए। पहले भूपेंद्र नाथ दुबे ने गोली चलाई, उसके बाद मंटू तिवारी ने स्टेन गन से गोली चलानी शुरू कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला ने भी पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जाता है उस वक्त ब्रिज बिहारी प्रसाद और उनके बॉडीगार्ड वहीं गिर गए। इस वारदात के बाद बिहार सरकार सख्ते में आ गई। खुद लालू यादव डर गए थे। वो अपने साथ भारी सुरक्षा लेकर तत्काल अस्पताल पहुंचे। तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा डबल कर दी गई। उस समय सरकार भी ये मानने लगी थी कि अब श्री प्रकाश शुक्ला कुछ भी कर सकता है। इस घटना का जिक्र यूपी STF के अधिकारी रहे राजेश पांडे ने भी अपनी एक किताब वर्चस्व में किया है। साल 1995 के बाद पटना की राजनीति में अपराध घुस चुका था। कहा जाता है देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद ब्रिज बिहारी प्रसाद पूरे बिहार के अंडरवर्ल्ड पर वर्चस्व हासिल करना चाहते थे। इसमें जो बाधा डाल रहा था वो था मोकामा गैंग और उसके सरगना सूरजभान सिंह। चूंकि ब्रिज बिहारी सरकार में मंत्री थे, इसलिए उन्होंने सूरजभान को जेल भिजवा दिया और योजना बनी कि जेल में ही उनका खात्मा करा दिया जाएगा। उस समय तक गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की गैंग में शूटर श्री प्रकाश शुक्ला उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वो सूरजभान सिंह के न केवल संपर्क में आया, बल्कि अपराध की दुनिया में बादशाहत हासिल करने के गुर सीख लिए। माना जाता है कि जेल में सूरजभान को जैसे ही खबर लगी कि ब्रिज बिहारी उनकी हत्या करा सकते हैं, तो उसने तत्काल श्री प्रकाश शुक्ला को खबर भिजवा दी। कहलवाया कि अब गुरु दक्षिणा का वक्त आ गया है। उस समय तक श्री प्रकाश शुक्ला के पास देसी पिस्टल थी। उसने सूरजभान से पूछा कि इससे काम कैसे होगा। हालांकि सूरजभान ने कहा कि पटना पहुंचते ही उसे इतने हथियार मिलेंगे जितना वो आज तक देखा भी नहीं होगा। इसके बाद गोरखपुर से सीधा पटना जाने के बजाय श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रेन से दिल्ली और फिर दिल्ली से हवाई जहाज से पटना पहुंचने को कहा गया। पटना पहुंचते ही सूरजभान के लोगों ने श्री प्रकाश शुक्ला को 11 जून की दोपहर AK-47 दिलवाई। ये हथियार हाथ में आते ही श्री प्रकाश ने ब्रिज बिहारी के खात्मे का ऐलान कर दिया।
11 और 12 जून को श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी ने खुद अस्पताल पहुंचकर रेकी की। इस दौरान देखा कमांडो की सुरक्षा घेरे में बृज बिहारी प्रसाद पर कैसे हमला हो सकता है। वही पूरी प्लानिंग बनी। उसके बाद वारदात में मंटू तिवारी, मुन्ना शुक्ला को साथ लेकर 13 जून को वारदात को अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला पहली बार बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की कोशिश उनके आवास पर ही कर चुके थे। वारदात के लिए वो पहुंच भी गया था, लेकिन वारदात के बाद वहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया, इसलिए वहां वो जगह जो थी श्री प्रकाश शुक्ला ने वो छोड़ दी थी। दूसरे प्रयास में उसने वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में जो बृज बिहारी की पत्नी है रमा देवी, वो फिलहाल बीजेपी की नेता हैं। रमा देवी के अलावा सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बीते 21 और 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने पूरी सुनवाई की, फैसला सुरक्षित रखा। साल 2009 में निचली अदालत ने इस हत्याकांड के 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा जो पूर्व सांसद रहे हैं सूरजभान सिंह और राजन तिवारी, इनके साथ 6 लोगों को रिहाई का आदेश दे दिया गया। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में 8 लोगों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सूरजभान सिंह सहित 6 आरोपियों को बरी किया। पूर्व सांसद रमा देवी और सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया। साल 2014 में ये सभी आरोपी दरअसल हाईकोर्ट से बरी हो गए थे। विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट पहली पंक्ति में ये बंदा शामिल रहा है। 1990 के दशक में मुन्ना शुक्ला का खौफ ऐसा था कि राजनीतिक पार्टियां उसके डर से उसे टिकट दे देती थी। मुन्ना शुक्ला ने छोटन शुक्ला की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में खुलकर एंट्री मारी। फिर धीरे धीरे बड़े इसके चर्चे शुरू हुए। कहा जाने लगा एक बाहुबली नेता है जो उभर रहा है। मुन्ना शुक्ला 2000 में लालगंज से निर्दलीय, 2005 में लोजपा से फरवरी में और जेडीयू से भी चुनाव जीता है। जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री बृज बिहारी हत्या में जेल चले गए। तब लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला जदयू के टिकट पर विधायक बनी। वहीं 2004 में मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें लगभग 2,56,000 वोट मिले। वहीं 2009 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें 2,63,000 वोट मिले। फिलहाल बृज बिहारी प्रसाद की हत्या का आरोपी या फिर यूं कहें कि हत्यारा मुन्ना शुक्ला अब उम्र कैद की सजा काटेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।